खुशी ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, तो तुम उसकी छोटी बहन से शादी क्यों? बदले के लिए। What? हाँ, बदला। ये कैसा बदला यार वे? मुझसे शादी ना करके कौन सा बदला पूरा कर रहे हो तुम? हाँ? वो खुशी नहीं यार, वो पूर्वी है, खुशी की बहन है। कौन सा बदला पूरा हो रहा है तुम्हारा? और बदला लिया भी तुमने कैसा? शादी करके। वाओ, अमेजिंग। कौन सा बदला पूरा कर रहे हो तुम? कोई बदला पूरा नहीं किया तुमने आरवी, तुमने उसका सपना पूरा किया है। तुम्हें आइडिया भी है आरवी कि शादी का एक लड़की की लाइफ में क्या मायना होता है? हाँ, शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, एक नई लाइफ की शुरुआत का सपना होता है, एक नई जिंदगी का सपना होता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, न्यूज़ फ्लैश, तुमने कोई बदला नहीं लिया है। एंड यू नो व्हाट दिस एक्चुअली फील्स लाइक? दिस फील्स लाइक तुमने बदला मुझसे लिया है। डोंट नो किस चीज के लिए। धोखा तुमने मुझे दिया, विश्वास मेरा तोड़े, एज इफ इट वाज सम गेम फॉर यू। ऐसा नहीं है मोनिशा, मैंने कोई गेम नहीं खेला तुम्हारे साथ, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, कोई विश्वासघात नहीं किया, कुछ नहीं किया ऐसा। प्लीज ट्रस्ट मी। तुम्हें पता है ना उस खुशी ने क्या किया मेरे साथ, और फिर तुम जानती हो कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। ये खुशी कहां से वापस आ गई आरवी? हाँ? डेस्टिनी। जब मैंने तुम्हें लंदन के लिए एयरपोर्ट ड्रॉप किया था, उस दिन मैंने खुशी को देखा। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं। वो चोट, वो दर्द, वो जख्म जो उसने मुझे दिए, सब कुछ भुला चुका हूं मैं लाइफ में आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन नहीं, उस दिन सब कुछ बदल गया। जब मैंने उसे देखा, वो चोट, वो जख्म, वो दर्द, सब कुछ याद आ गया कि उसने मेरे साथ क्या किया था। एवरीथिंग। एक बार फिर अंदर से टूट गया था मैं। वो दर्द मैं सह नहीं पा रहा था। और उस रात मैंने बहुत ड्रिंक किया, और नशे की हालत में मैं अपने होश खो बैठा। पागल हो गया था मैं ऐसे ही सड़क पर निकल गया और लोगों से मारपीट करने लगा। उसके निशान आज तक मेरी बॉडी पे है। उस रात ने सब कुछ बदल दिया था मेरा, सब कुछ। खुशी को देखने के बाद वो तूफान मेरी लाइफ में वापस आ गया था जो मैं भुला चुका था। वापस वही सपने, वही सब कुछ। एक रात नहीं सो पाया मैं उसके बाद। वापस मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। जीना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। वापस वही दर्द सह रहा था मैं, वही टॉर्चर सह रहा था। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये दर्द मेरी किस्मत नहीं है। ये धोखा जो किसी और ने दिया है, वो मेरी किस्मत नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना है। और मुझे लगा कि मुझे उससे बदला लेना है। हाँ, बदला। और फिर मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और उसे कहा मैंने कि खुशी में नजर रखे, और उसकी पल पल की खबर मुझे थे। और मोनिशा को तो तुम भेज ही चुके थे दूर लंदन कॉज करने, जो लकीली या तुम्हारे लिए कवान लकीली 3 महीना पोस्टपोन हो गया। और मैंने यहाँ आके तुम्हारे धोखा देखा, अपनी आंखों से ये विश्वासघात देखा। You betrayed me, आरवी। विश्वासघात मैंने नहीं किया। ये मेडल, ये खिताब जो तुम मुझे दे रहे हो ना, ये उसको दो जाके। उसने किया विश्वासघात, मैंने नहीं किया। तुम्हें आरवी इज राइट मॉन। ये तुझे कभी धोखा नहीं देना चाहता था। इनफैक्ट ये तो तुझे हर चीज बताना चाहता था, लेकिन मैंने रोका। मैंने इसे कहा शादी करने के लिए। दिया? हाँ, मैंने कहा शादी कर और अपना बदला पूरा कर। ट्रस्ट मी, तेरे आने से पहले सब सॉर्ट आउट हो जाता। ये शादी और कुछ नहीं, ढोंग है। इसका कोई मीनिंग नहीं है। आरवी तेरा है, तुझसे प्यार करता है, तुझे कभी धोखा नहीं देगा।
Listen, my baby sister. तेरी बड़ी बहन की रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा टाइम ये टॉलरेट कर ले, थोड़ा टाइम ये नाटक चलने दे, बस थोड़ा टाइम। खुशी के लिए जो गुस्सा है ना इसके मन में, वो गुस्सा खत्म हो जाने दे, जिसने इसके दिल को छलनी कर दिया। He was dying inside, he was hurt. और बस थोड़ा टाइम इसका साथ दे दे। फाइन, तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, बदला तुम्हें खुशी से लेना है तो पूर्वी से शादी करके वो बदला कैसे पूरा होगा? Why the hell did you marry her? क्या लगता है तुम्हें क्या होगा आगे? मोनिशा क्या करेगी? करने को है ही क्या अब उसके हाथ में। अब तो आरवी और पूर्वी की शादी हो गई, अब कुछ नहीं कर सकती मोनिशा। सच में अब भगवान ही जाने वो क्या करेगी। ये क्या हो रहा है? कौन है ये मोनिशा? और इसके लिए बातें, कहानी क्या है इसकी? फटाका है का क्या मतलब है? और सबको पता है इसके बारे में, मुझे ही नहीं पता। वाह जी वाह हरलीन, बहू तू एकदम चांद का टुकड़ा लाई है। बहुत सुंदर है तेरी बहू। पुत्र तू वाकई बहुत सुंदर है। ये ले, मैं मंदिर गई थी ना, तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ, ले खा। जिंदे रहे पुत्र। अरे क्या हुआ? वेटर, पानी लाओ जल्दी। अरे पुत्र कैसा ग्लास दिया है तूने? हाँ, पूरा ड्रेस गीला हो गया। कोई बात नहीं, जाके चेंज कर ले, नहीं तो तुझे ठंड लग जाएगी। जा जा। वहाँ तो मोनिशा है, झगड़ रही होगी आरवी से। अगर ये वहाँ गई तो दोनों पकड़े जाएंगे और एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। एक मिनट, हाँ वैशु, जल्दी से पूर्वी को रोक वहाँ जाने से। पर मैं कैसे? कुछ भी कर, कुछ भी बोल, लेकिन उसे वहाँ जाने मत दे, नहीं तो तू जानती है ना क्या हो सकता है। जल्दी जा जल्दी। माता रानी, आज की रात तू ही संभाल ले। पूर्वी बेटा रुको। हाँ, वो बेटा परजाई जी ने कहा है कि तुम ड्रेस नहीं चेंज कर सकती। परजाई जी? तुम्हारी सास ने बेटा, वो मुंह दिखाई की रस्म इसमें हुई थी ना, तो आगे की सारी रस्में भी इसी में करनी है। तो चलो नीचे चलो। हाँ, पर ये गीली हो गई है तो मैं गीली है ना बेटा, सूख जाएगा। सारे मेहमान वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। अब चलो ठीक है। दो जवाब। आंसर मी, डैम इट, आई एम आस्किंग यू समथिंग। मोनिशा, तुम जानती नहीं हो उस खुशी को। वो इतनी सेल्फिश है, इतनी मतलबी है कि उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। वो अगर किसी को सबसे बढ़ के मानती है ना, तो वो पूर्वी है। सिर्फ पूर्वी मैटर करती है उसके लिए, और कोई नहीं। जान बसती है उसकी पूर्वी में। इसलिए मैं उस पूरी को इतना दर्द दूंगा, इतना परेशान करूंगा कि वो दर्द सीधा उस खुशी को जाके महसूस होगा। जख्म दूंगा उस पूर्वी को और चोट लगेगी खुशी को। उसको वो दर्द दूंगा जो उसने मुझे दिया। वही जिल्लत, वही बेइज्जती, वही एम्बैरेसमेंट दूंगा जो उसने मुझे और मेरी फैमिली को दी, लेकिन उस पूर्वी को यूज करके। पूर्वी हथियार भी है और जरिया भी उस खुशी को टॉर्चर करने का। खुशी का उसके हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। उसका पति तो उसके लिए सिर्फ पैसा है। कोई प्यार, कोई इमोशनल अटैचमेंट कुछ भी नहीं। और पति क्या, उसका तो उसकी मां से भी जुड़ाव नहीं है। इतनी सेल्फिश है वो। मैंने कहा ना, कोई मैटर नहीं करता उसके लिए सिवाय पूर्वी के। पूर्वी जान है उसकी,
और इसीलिए मैं उस पूर्वी को तोड़ूंगा ताकि ये खुशी टूटे, 100 गुना ज्यादा टूटेगी और 100 गुना ज्यादा दर्द होगा उसे। और उसे इतना दर्द देने के लिए क्या करने वाले हो तुम? और फेरे के लिए उसको घर तो लेके जाऊंगा, लेकिन उसको वापस नहीं लाऊंगा। छोड़ दूंगा उसको वहीं हमेशा के लिए। ओके, मान लेते हैं। But you'll have to prove yourself, आरवी, कि तुम उस खुशी की तरह चीट नहीं हो। इसलिए जो मैं बोलूंगी वही तुम करोगे। मतलब तुम? मतलब ये कि तुम पूर्वी को पग फेरों के लिए लेकर जाओगे और उसे वापस कभी नहीं लाओगे। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैं एग्जैक्टली यही करने वाला हूं। आरवी, मैं तुम्हारी हर बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ, पर मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम उसे पग फेरों के लिए लेकर जाओगे, पर घर नहीं, बीच रास्ते में छोड़ दोगे और पलटकर कभी नहीं देखोगे। बदला लेना है ना, बदला पूरा करना है, तो घर में घुसकर बदला पूरा नहीं होगा। जब तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ोगे तब तुम्हारा बदला पूरा होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह उस खुशी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें पूरे जमाने के सामने बदनाम किया। अब वो फेवर रिटर्न करना तो बनता है ना। तो ठीक वैसे ही तुम पूर्वी को पूरे जमाने के सामने जिल्लत दोगे, हर किसी के सामने बदनाम करोगे। और वो तभी होगा जब तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ोगे। और जब तुम उसे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ोगे तो लोग बातें बनाने लगेंगे कि शादी के अगले दिन ही छोड़ गया पति, तो जरूर उसमें कोई ना कोई कमी तो होगी। तब होगा तुम्हारा बदला पूरा। तब उसके माथे पे ऐसा कलंक लगेगा जिससे वो जिंदगी भर नहीं उभर पाएगी। इसीलिए तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ोगे और वापस मुड़कर कभी नहीं देखोगे। क्या हुआ आरवी? यही तो करना चाहते थे ना तुम? यही है ना तुम्हारा बदला? हाँ, बदला लेना है मुझे उससे। मैं यही करूंगा। गुड, I'm proud of you. ओके, अब मुझे पूर्वी से मिलना है। देखो तो सही कि वो इस लायक है भी। तुम उसे एक नजर भी देखो। देखो कि उसका मुझसे कोई मुकाबला है या नहीं। क्या वो मेरी जैसी ग्लैमरस, गॉर्जियस, हॉट, सेक्सी, स्पाइसी है? और अगर हुई तो उसे अभी इस घर से निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं हुई तो भी। क्या करने वाली है ये? I'll go and see. Mon? अच्छा सुनो बहनों, मुंह दिखाई की रस्म तो हो चुकी है। दुल्हन को तो आप सब देख ही चुके हैं। बाकी रस्में कर ले अभी, जैसे वो खेल खेलना वगैरह, है ना? हाँ हाँ, तभी तो पता चलेगा कौन किस पे भारी पड़ने वाला है और कौन किस पे ज्यादा प्यार करता है। चलो चलो, ये खेल वाली रस्में ना मुझे फेरों से भी ज्यादा पसंद है। जल्दी करो। अरे पहले फेरे होते हैं, बाद में खेल होते हैं, रस्में होती है। क्या बात कर रही है? इसको पता नहीं है कुछ। सही तो बोल रही है दादी। चलो दादी चलते हैं, सब खेल लेते हैं। वैशाली, अपने सारे घर के मर्दों को बुला के ले आओ। पहले आरवी को बुला के लाओ। अरे अब चल रे, तू कितना ज्ञान बांटेगी उसको? चल। वैसे भी दूल्हे के साथ ही तो मुकाबला होना है। अरे वाह प्राची, बेसन की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन कितनी अच्छी से भून रही है तू। कुछ भी कह,
तेरे हाथों में ना जादू है, कुछ भी बनवा लो, खास करके लड्डू। विरासत में मिला है मुझे ये माँ। आपको पता है मेरी नानी बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनाती थी। माँ बताती थी कि उनके हाथ का खाना इतना मशहूर था, मोहल्ले में सारे लोग दीवाने ही थे। और माँ की मैं क्या ही बात करूँ, उनकी बनाई हर चीज़ इतनी ज़्यादा टेस्टी होती थी, मुझे अभी भी वो स्वाद याद है। यही तो बातें हैं जो हमें हमारे बड़ों से जुड़ी जाती हैं। ऐसे ही उन्हें याद करते हैं, उनके खाने में उनका स्वाद, उनका प्यार, वही तो झलकता है। वैसे तो पूरा मोहल्ला दीवाना है ही तेरे लड्डुओं का, पूर्वी के ससुराल वाले भी दीवाने हो जाएंगे। दोनों सास बहू कुछ काम भी कर रही है या इवेंट टाइम पास चल रहा है जी? एक बात मैं आपको कह दूं दीदी, हम सास बहू नहीं है, माँ बेटी हैं, और हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। प्राची पूर्वी के ससुराल वालों के लिए लड्डू बना रही है। सिर्फ पूर्वी के ही नहीं, खुशी के ससुराल भी तो भेजेंगे ना, इसलिए ज्यादा ही बना रही। ले बता, खुशी के ससुराल में कौन खाएगा ये देसी लड्डू? हम अरे वो नहीं खाने वाले ये सब मिठाई, वो बहुत महंगी वाली मिठाई खाते हैं, ड्राई फ्रूट वाली, वो क्या बोलते हैं, डाइटिंग वाली। ये हमारे देसी घी के लड्डू उनके स्टैंडर्ड के तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड के लिए उन्हें मिल जाएंगे ड्राई फ्रूट वाले लड्डू, लेकिन माँ का प्यार कहाँ मिलेगा इन्हीं लड्डुओं में। चल कोई नहीं, दरअसल मैं तो कुछ और ही बात करने आई थी। क्या हुआ, सब ठीक है? बुआ जी क्या हो गया, आप उदास क्यों लग रही हैं? उदास न लगना ही है ना, कितना सोना हो गया कल। दोनों बच्चियां यहाँ होती तो कुछ और ही रौनक होती। कितनी अजीब हालत होती है ना लड़की के घर वालों की। जब लड़की घर में होती है हमें टेंशन होती है कि लड़की की शादी करनी है, सेटल होनी है, और जब लड़की चली जाती है तो मन उदास हो जाता है। हमें लगता है कि घर की रौनक ही चले गई। मुझे तो ये रीति समझ में नहीं आती। और ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, कोई नहीं समझेगा इन बातों को। कोई समझेगा तो एक लड़की समझेगी और उसके परिवार वाले समझेंगे। अपने बच्चे को जन्म दो, पाल पोस के बड़ा करो, उसके लिए सपने देखो, और अचानक उसको किसी और के घर में भेज दो। और क्या रह जाता है हमारे पास? यादें, जिसके सहारे जीवन गुजारना पड़ता है और कुछ नहीं। बस कर प्राची, तू भी रोएगी और हमें भी रुला लिया। दे दे, चुप कर मन। उदास मैं थी और इन दोनों को देखो। अरे छोड़ो ये सब, बस करो। बच्चों की खुशी में तो अपनी खुशी है, वो अपने घर में सुखी रहे, हमें और क्या चाहिए? हाँ, अरे कब बनाएगी लड्डू, जल्दी से बना। हाँ, और चखा मुझे ताकि मैं खामियां निकालूं उसमें। अच्छा, इसलिए आप खाओगे खामियां निकालने के लिए? आधे लड्डू तो आप ही खत्म कर जाओगे। और प्राची डब तक बनाना। मैंने तो बहुत पसंद है भाई तुम्हारे हाथ के लड्डू, जल्दी बनाओ। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। मॉन प्लीज सीन क्रिएट मत कर। मॉन सुनना, ये देखो आ गई पटाखा। मॉन रहने देना, क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? मुंह दिखाए। मॉन इसीलिए तो कह रही हूँ, जरूरत नहीं है, रहने देना, रहने दे। क्यों? जरूरत क्यों नहीं है? और कैसी बड़ी बहन है आप अपनी देवरानी का चेहरा नहीं देखने देंगी मुझे? मैं भी तो आपकी फैमिली हूँ ना, हक है ना मेरा, हूँ ना मैं इस घर का हिस्सा। और वैसे भी अभी तक घूंघट में ही तो है, और सबने देखे, सिर्फ मैंने नहीं देखा। मैं भी तो देखूं, आरबी आखिर लेकर किसको आया है? और आप सब ने आने दिया। वाओ, तुम तो बहुत
बहुत स्वीट हो। एकदम छुई मुई सी, कॉटन कैंडी की तरह। वैसे तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे लड़के पागल होंगे ना? लाइन लगी रहती होगी। Why don't you tell me something about yourself? हाँ? अभी तक लाइफ में क्या क्या किया, हॉबीज क्या हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स बनाए? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। Oh come on, झूठ मत बोलो। Tell us, don't be shy. कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं? Oh, आरबी के बारे में टेंशन मत लो। We won't tell him. Just tell me. तो मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताऊं? बताऊं उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सौतन।